Hello बच्चों, so the question is the coil A is made to rotate about a vertical axis. No current flows in B if A is at rest. जब A हमारा रेस्ट पर है तो B में किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है. The current in coil A when the current in B at t equals to 0 is counterclockwise. ठीक है, तो हमें बताना है कि A में करंट जो होगी वो क्या होगी, क्या उसकी डायरेक्शन होगी अगर B में जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर B में जो करंट फ्लो हो रही है वो काउंटर क्लॉकवाइज है तो उस टाइम पर t इक्वल्स टू 0 टाइम पर A में जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो करंट कांस्टेंट होगी या वेरिंग करंट होगी, ये आपको बताना है. तो सबसे पहली चीज जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, सबसे पहले जो आपको की कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, आपको इसमें यूज करना है लेंस लॉ. ठीक है, और सेकंड चीज आपको इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इंडक्शन का जो मेन फिनोमेना जो होता है इंडक्शन का वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए. अब इसमें हमसे कह रखा है कि जब ए हमारा रेस्ट पर है तो बी में किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है. तो अगर ए हमारा रेस्ट पर है दैट सिंपली मीन्स कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ए की वजह से बी में वो क्या होगा, जीरो होगा. क्योंकि ए अगर हमारा रेस्ट में है दैट मीन्स कि बी में मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है. और फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो जीरो होगा. क्योंकि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है. तो ए हमारा रेस्ट पर है मतलब ना तो ए हमारा रेस्ट पर है मतलब वो हमारा क्या हो रहा है, बी जो हो रहा है हमारा इस पोजीशन में वो क्या है, कांस्टेंट है. और एरिया तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया वैसे भी कांस्टेंट है. तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है जो कि माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट ए. ठीक है, फ्लक्स हमारा क्या होता है, बी डॉट ए होता है. अब बी भी हमारा कांस्टेंट है और ए भी हमारा कांस्टेंट है. दैट मीन्स हमारा जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. और फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा आपका ई वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. मतलब किसी भी तरह का कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है. और जब इंड्यूस ईएमएफ नहीं है इसका मतलब हमारी जो ए में करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि करंट सपोज आई ए फ्लो हो रही है ए में, वो क्या होगी, हमारी कांस्टेंट करंट होगी. क्योंकि कांस्टेंट करंट की वजह से ही किसी भी तरह का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. और इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो इंड्यूस करंट भी नहीं होगा. इस वजह से जब ए रेस्ट पर होता है तो बी में किसी भी तरह की कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होती है. क्योंकि ए में फ्लो होने वाली जो करंट है वो आपकी कांस्टेंट है. सपोज अगर ये वेरी करंट होती, आई ए जो होती हमारी वेरिंग करंट होती, तो वेरिंग करंट की वजह से अगर ये रेस्ट में भी होता ए तो करंट वेरी कर रही है मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता. ठीक है, वेरी करता मतलब चेंज करता. और अगर ये चेंज होता तो हमारा फ्लक्स चेंज होता. और अगर फ्लक्स चेंज होता तो हमारे पास क्या होता, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्या होता, जनरेट होता. और इंड्यूस ईएमएफ होता तो इंड्यूस करंट भी फ्लो होती बी में कोई ना कोई. ठीक है, इंड्यूस करंट भी क्या होती, जनरेट होती अगर वेरिंग करंट होती. लेकिन जैसे ही हम ए को रेस्ट पर डाल रहे हैं वैसे ही बी में करंट का फ्लो होना बंद हो रहा है. इसका मतलब ए में जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी कैसी करंट है, वो हमारी कांस्टेंट करंट है. क्योंकि रेस्ट के टाइम पर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं है. तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि ए में जो करंट है वो हमारी कैसी है, कांस्टेंट करंट है. अब हमें पता करनी है उसकी डायरेक्शन. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो लेंस लॉ से मुझे ये पता है कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो उसी रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, अब अगर हमें करंट बी में जो करंट दे रखी है वो हमको काउंटर क्लॉकवाइज दे रखी है. मतलब ये जो करंट इंड्यूस हुई है वो उस रीजन का अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई. मतलब करंट जो ए में जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन इस करंट की क्या होगी, अपोजिट होगी. मतलब ए में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, ए में जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी. और ये मैं कैसे कह सकती हूँ, ये मैं लेंस लॉ से कह सकती हूँ जिससे मुझे ये पता है कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो उसी रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है. तो बी में हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो बी में जो करंट की डायरेक्शन वो उस रीजन का अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है. मतलब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, उसकी अपोजिट होगी. जो बी में फ्लो हो रही है उसकी अपोजिट होगी मतलब वो हमारी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी. और आप चाहें तो वैसे निकाल के भी देख सकते हैं. इसमें करंट की डायरेक्शन ये है तो थंब रूल से हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो अपवर्ड आएगा.
इस तरह का आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो लेंस लॉ से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, मतलब इस तरह का आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो सेम थंब रूल से हम निकाल सकते हैं कि जो करंट आएगी आई ए वो हमारी क्या आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है कांस्टेंट करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमने अभी यहाँ बताया था कि आई ए जो आएगी कांस्टेंट आएगी और यहाँ हमने बताया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में हम बात कर रहे हैं वेरिंग करंट की, वेरिंग करंट तो नहीं है। डी में बात करें कांस्टेंट करंट है लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।